आपको चाबी चौबी भी टेबल पे ही बना के दिखाएंगे। ये है सर, क्या लोग है क्या सर? नहीं मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे वायरस में मोटा जाएगा स्पीकर से क्या करेगा। पहले है ना इसका पिन आउट है तो पिन आउट निकाल लीजिएगा। स्विफ्ट डिजायर डीजल इंजन बुक लानी है मेरे पास, टेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालो। डाउनलोड करके रखे हुए हैं। स्विफ्ट डिजायर डीजल है ना, स्विफ्ट डिजायर सर नंबर ये रहता है। कौन सा? इसी नंबर ये रहते हैं NJD ये PF3ZC ये यही इतना यहाँ, और ये आगे देखिए 3552 ZC 72। ये 60 D5 दोनों ही। अब आप मान लीजिए ग्राउंड कौन सा था? चेक किया लास्ट 16 और एक और था के लाइन था ये। लाइन 7 नंबर और अब देखिएगा, पहले तो हम ECM में जो हमें स्कैनिंग करनी है वो वायर निकाल लेते हैं। ये कनेक्टर तो आपका जो सेंसरों को जाता है उनका है, एक्चुएटर सेंसर इनको जाता है वो है, ठीक है। हमें अभी सेंसरों से कुछ नहीं लेना, हमें जो अभी काम करना वो किस पे करना? स्कैनिंग करना। तो स्कैनिंग के लिए हमें जो वायर चाहिए, देखिएगा इसमें यहाँ पे 5 और 6 नंबर लिखा है। 5 और 6 नंबर किसकी है? ये नहीं पॉजिटिव होगा। 4 5 6 ये क्या है? पॉजिटिव। 4 5 6 नंबर पॉजिटिव है ECM का, ठीक है। इसमें यहाँ पे है 1 2 3, ये जो 1 2 3 क्या है? ग्राउंड। वो पिन आउट में दिख रहा होगा ना जी, ठीक है। 1 2 3 ग्राउंड और ये पॉजिटिव जी, ठीक है। अब इसके बाद इसको सप्लाई देने के लिए चाबी स्विच का कौन सा है? 23 नंबर। इग्निशन स्विच लिखा है, इग्निशन स्विच का 23 नंबर जी। 23 नंबर 23 नंबर है ना जी। तो 23 नंबर यहाँ से देखिए ये कितना है? यहाँ से 7 होता है ना जी। देखिएगा अभी गिनाते हैं आपको, देखिए 7, ठीक है। इसके बाद 8 9 नंबर ब्लैंक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। फिर ये 23, तो 23 नंबर किसकी है? इग्निशन। तो इसको क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव। तो इसके बाद और कौन सी है? मैन की कौन सी है? 50 नंबर पावर 50 नंबर यहीं पे जोड़ा हुआ है सर। पावर सोर्स 50 नंबर है ना, तो 50 नंबर ये रहा। गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो 50 नंबर 23 नंबर क्या है? दोनों पॉजिटिव। तो एक साथ जोड़ देंगे जी। और साथ में हमारा ये भी क्या था? पॉजिटिव। 5 6 4 नंबर ये क्या था? पॉजिटिव। तो इनको एक साथ जोड़ सकते हैं।
सबका पॉजिटिव एक साथ दे दीजिएगा, जितना पॉजिटिव इसको चाहिए। ये यहाँ से इसके साथ ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये सारा इसको क्या देना है, पॉजिटिव, और एक हमें क्या देना है, नेगेटिव। ईसीएम चलना स्टार्ट। जी, ईसीएम को पहचानेंगे कैसे कि ये चल गया है नहीं चला, ठीक है खराब है, कैसे पहचाने हम ये जो कैन लो कैन हाई है इसमें कितनी कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, ये 1.5-2 के आसपास, यानी मतलब 2.5 वोल्टेज आनी चाहिए। तो हमने ये कैन लो कैन हाई को छील लेंगे इसकी वायर, मतलब कि आप ये सोचिए कि आप कैन बॉक्स ही लगा रहे हो इस पर, तो इसको चेक कीजिएगा, इस पर 2.5 वोल्टेज आनी चाहिए। इसके बाद आपको स्कैन करने के लिए कौन सी वायर चाहिए, के लाइन। के लाइन कौन सी है, 64 नंबर वायर। देखिए 64 नंबर, के लाइन बोला, कितना नंबर है सर? 64। ये रही, हाँ कैन लाइन। कैन लाइन, हाँ जो कैन लाइन है किसके लिए, के ये इमोबिलाइजर के लिए लिखा है क्या, क्या लिखा है, एक्टिव हाई सिग्नल कम्युनिकेशन, कैन कम्युनिकेशन, कैन कम्युनिकेशन जी एक्टिव हाई, ठीक है। और आपका देखिए 66 नंबर पिन है जी ये जो हम चेक कर रहे हैं ना, 66 नंबर पिन है जो ये के लाइन, जी। अच्छा, किसके लिए लिखा है, इमोबिलाइजर। इमोबिलाइजर, किसी में डायग्नोस्टिक वायर लिखा रहता है, किसी में के लाइन लिखा रहता है, किसी में इमोबिलाइजर लिखा रहता है। ये कौन सी है, के लाइन, ये कौन सी थी, कैन लो क्या ना कैन हाई। अब हमें सिर्फ कितनी वायरें चाहिए होती है इसिम से, के लाइन पॉजिटिव चलाने के लिए, इसिम को नेगेटिव चलाने के लिए, ये 2 वायरें हम चलाएंगे इससे। के लाइन लिखा हुआ नहीं रहता सर इस पे नहीं लिखा बस, और सभी ईसीएम पे लिखा मिलता है, ठीक है। ये आगे इतनी वायर, आपको बस इसको एक पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव देके दिखाता हूँ। देखिए हमने एक देना है पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव देना है, तो ये पॉजिटिव की वायर जोड़ दी। अब इसको और क्या देना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की वायर हमारे पास ये रही। अब ईसीएम चला है या नहीं चला वो कैसे चेक करें, जैसे कैन बॉक्स में क्या कौन सी लाइट जल जाती है, इंजन चेक लाइट जल जाती है ना, तो इंजन चेक लाइट देखिए इसमें कौन सी है, माल फंक्शनल लाइट का कौन सा है, 72 नंबर या 78 नंबर, 78 नंबर देखना, हाँ 78 है, 78 नंबर किसका है, माल फंक्शन लाइट का जी। तो 70 जो ईसीएम किसी चीज़ को चलाता है तो किससे चलाता है, नेगेटिव से। नेगेटिव से, तो देखिएगा इसमें सर जो इंजन चेक लाइट है, हाँ ये मीटर में डायरेक्ट, हाँ मीटर में डायरेक्ट जाती या है, कैन लो कैन, नहीं ये तो डायरेक्ट जाती है, डायरेक्ट। हाँ जैसे ये आ गई मीटर की वायर जो कि इंजन चेक लाइट है। अब इंजन चेक लाइट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट लाइट का यूज़ करेंगे, उसमें से टेस्ट लाइट लाना वो छोटे वाली उठा के, और एक पॉजिटिव में डाल देंगे, इसमें नेगेटिव में। हाँ ये तो नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव में डाल देंगे, ईसीएम ऑन होगा तो वो लाइट जलेगा। ये अगर ईसीएम हो गया ऑन तो ये लाइट चल जाएगी। फिर हम इस स्कैनर से ऑन टेबल इसको डायग्नोस्ट करके दिखाएंगे कैसे ये स्कैन करेगा। बैटरी क्या है सर, बैटरी हाँ इसको खींच लीजिए, अब देखिए ये लाइट को हमने 78 नंबर पर, 78 नंबर पे इसको लाइट को हम जोड़ देंगे। पील निकाल के फेंक दिया सर, पील निकाल के फेंक दिया, नहीं फेंका सर, वो टूट गया। बहुत चल गई सर, बहुत चल गई लाइट, बहुत चली है। यहाँ तो अगर ये 1 महीना निकाल देते हैं ना टूट, बहुत चल, बहुत
ये कतार में सर 11 साल में एक ही टेस्ट चला गया। तो सर यहाँ पे आप तो अकेले चलाते हैं, यहाँ तो बहुत चलता है सर। 11 साल ये मेरे वो भी ऐसे कंपनी में देखे। अच्छा, अब देखिए, अब इस टेस्ट लाइट को ये ईसीएम क्या देगा? नेगेटिव। तो मुझे इस लाइट, इस वायर को किसके लिए जोड़ना है? पॉजिटिव। तो ये वाली वायर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने अब इसको यहाँ से ऐसा करके अब इसको लगाइए इस पर, बस पॉजिटिव नेगेटिव। ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक मल्टीमीटर ले लीजिएगा, इसकी सारी जितनी लाइनें आप कैन बॉक्स में लगा के चेक करते हो ना, कितनी पिन पे ये वोल्टेज आना चाहिए, इतनी पे ये आना चाहिए, वो चेक कर सकते हो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें जोड़ दो, नीचे सेट कर दो इसको। इसको ऐसे करो ना, इसमें फंसा दो ना, जाएगा ना। आपको एक चीज़ दिखानी है सर, एक बल्ब दिखाते हैं आपको। जो आप बोल रहे थे ना D1S, वो रोशनी ज़्यादा देता है। देखिए आ गया, यानी ईसीएम ऑन हो गया। अब ईसीएम ऑन हो गया तो आपको मैं सप्लाई चेक करा देता हूँ। आप चेक कीजिए इसमें। इनकी सप्लाई चेक करने के लिए इसको किस में रखोगे? नेगेटिव में। तो मैंने एक पिन नेगेटिव में रख ली इसकी। अब सारी सप्लाई चेक कीजिए। 3.16 सही है सर, सही है ना? यानी कैन हाई आ गई। और वायर आपकी कौन सी थी? के लाइन। के लाइन में कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 11-12। हाँ सही है। 10 वोल्टेज समथिंग कुछ आएगा, यानी ये के लाइन है। अब इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करना है जैसे आप कैन बॉक्स से स्कैन करते हैं। बस हमने क्या किया है, एक उससे सॉकेट काट दिया, गाड़ी में से ओबीडी कनेक्टर निकाल लिया। अब देखिएगा इस ओबीडी कनेक्टर में नंबर लिखे आते हैं। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 4 और 5 को क्या देना होता है? ग्राउंड। अब देखिएगा ये किस लिए देते हैं हम ग्राउंड। इसका जो डीएलसी है ना, डाटा लिंक कनेक्टर, इसके अंदर बैटरी नहीं है, अच्छा ठीक है। तो इसको 12 वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, चाहे आप डायरेक्ट दे दो बिना इसके भी, चाहे कैसे भी दो, ये चल जाएगा। अब मैंने इसको इसमें लगाया। अब इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट बैटरी पे। इसको क्या देना है? पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव। चल गया। अब आपको लगता है कि इसको दोनों ही नेगेटिव देना कंपलसरी है, अब लगाइए। आप तो पॉजिटिव लगा के रखिए। चल गया, यानी कोई भी एक भी ग्राउंड होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम इसको दोनों नेगेटिव दिया। उसमें 2 ग्राउंड क्यों रहता है सर? ओबीडी में तो 2 ग्राउंड है, बैकअप के लिए। अच्छा, एक खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा। अब जैसे हमने इसको किस में लगा देना है? ग्राउंड। ठीक है। अब इसको किसके लगा देना? पॉजिटिव। अब देखिए वो तो चलना स्टार्ट हो गया। अब हमें स्कैन करना है, तो स्कैन करने के लिए के लाइन, तो इसको के लाइन से जोड़ना है। हमने इसको के लाइन से जोड़ा। अब आप स्कैनर से इसको स्कैन कर सकते हैं। नहीं, स्कैनिंग के लिए सिर्फ के लाइन चाहिए। आपके स्कैनर में भी के लाइन। अब देखिए इससे क्या करना है, इसके सॉफ्टवेयर में जाते हैं। लोकल डायग्नोस कौन सी गाड़ी का है? स्विफ्ट डिजायर का। तो मारुति में जाना है हमें। एशिया में जाने के बाद हमारे पास कौन सी है? मारुति इंडिया। ये आ गया, मारुति इंडिया में जाएंगे। ओके, इसके बाद ओल्ड मेन्यू। इसके बाद कौन सी है?
स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, इंजन कंट्रोल, डीजल इंजन, जी रीड फॉल्ट कोड, ये फॉल्ट कोड आ गया। ठीक है, ये चीज़ें चल गई। अब आपको ये लगता है कि जो हम कैन बॉक्स में कर सकते हैं वो इससे नहीं कर सकते, सारी चीज़ें इससे भी कर सकते हो आप। सिर्फ ये चेयर वायर से ही हम सारा काम कर रहे हैं। देखिए स्कैनिंग हो गई, लाइव डाटा हो गया, इससे लाइव डाटा देख सकते हो। तो लाइव डाटा भी चलेगा नहीं, ओके करते हैं, क्योंकि इसके 0 वोल्ट दिखाएगा, क्योंकि सेंसर जुड़े नहीं है। अब आपको एक्चुएशन टेस्ट में आना है। एक्चुएशन टेस्ट का मतलब है आप किसी चीज़ को बंद करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, अपनी मर्जी से चला सकते हो। जैसे मुझे ये लाइट बंद करनी है, ये चलानी है, तो मुझे इसको बंद चालू करना है, तो यहाँ पे MIL लिखा है। MIL का मतलब क्या होता है? माल फंक्शन लाइट। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑफ है, अभी ऑन करना है तो इसमें बैक करना है। ऑन हो गई, ऑफ करना है, ठीक है, ऑफ हो गई, ऑन करना है, ऑन हो गई। अब आपको फोकस करना था। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब आपको फ्यूल पंप का है कि फ्यूल पंप नहीं चल रहा, चलेगा नहीं चलेगा, वो चीज़ें देखनी है। तो वो चीज़ें देखने के लिए फ्यूल पंप की डायग्राम में आप वायर निकाल लीजिए पिन आउट में, और उस वायर पे टेस्ट लाइट लगा दीजिए, क्योंकि ECM हमेशा नेगेटिव ही निकालता है। तो पॉजिटिव में तो लगे रहने देना, ये वायर चेंज करते रहना बस यहाँ से खोल के। ये एक्चुएटर का तो छोटे वाला है ना। हाँ, ये देखिए, ये वाली है यहाँ पे ग्रीन ब्लैक 72 है या कुछ ऐसा है, 74 समथिंग कुछ हो गई उसी वाले में बड़े में 74 या 70, ये नहीं है, 72 हाँ 75 में कितना है? फ्यूल पंप आउटपुट अच्छा 75 है ना जी। तो मैंने 75 के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है कि फ्यूल पंप चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसको ऐसे पकड़ के रखिए, एक वो साइड में ठीक है। पॉजिटिव है। अब मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, दोबारा एक्चुएशन में जाता हूँ। अब मुझे क्या चलाना है? फ्यूल पंप ऑफ है, ऑन करना है, ऑन किया नहीं हुआ, या ये वाली वायर नहीं है उसमें। इसमें लाइन किधर से आ रहा है? इसमें लाइन तो ये यहाँ पे टच हो गया ना। ओ इसमें है। आउटपुट 7.5 नेगेटिव वोल्टेज आ गया। रोक दो, बड़ा मत बनाओ। इससे हम सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, ऑन टेबल भी ना सर? ऑन टेबल ऑफ सारी रिले वगैरह सब। हाँ, इसी हमको ये लगेगा कि ये गाड़ी पे ही लगा है। अच्छा, वो अलग चीज़ है, कैन बॉक्स अलग है। उसका 95 कैल्शियम टेस्ट। टूट जाइए बाती कर दे मेरे को मतलब इतना कर लेते टेबल बा ओल्ड मॉडल स्विफ्ट डिजायर। ये आ गया एक्चुएशन टेस्ट। अब देखिए अपना फ्यूल पंप नहीं चल रहा, ठीक है। अब चलिए फ्यूल पंप नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और चीज़ चला के देख सकते हैं। ये पहले तो एक बारी और क्रॉस में चेक कर लेते हैं फ्यूल पंप को चलाएगा या नहीं चलाएगा। इस लाइट को पॉजिटिव में लगी हुई है, मैं फ्यूल पंप में जाता हूँ, ऑन करता हूँ, देखिए नहीं ऑन कर रहा। नहीं सर।
यानी फ्यूल पंप एक्टिव नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टेस्ला से जैसे ठीक है, वो एक्टिव ही नहीं कर रहा। यही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरी चीज़ को चेक कर लेते हैं, दूसरा जैसे रेडिएटर फैन है, उन चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं। चेक कीजिए कौन सा है रेडिएटर फैन का कोई। 7 नंबर और 8 नंबर दोनों है सर। आउटपुट 1 आउटपुट 2 है 7 और 8 जी। इसको तो पॉजिटिव मिलता होगा ना? नहीं, ये भी नेगेटिव है। लेकिन इसमें 12 वोल्ट दिखा रहा है कि 12 वोल्ट आएगा। नेगेटिव होगा 12 वोल्ट, वो नेगेटिव के 12 वोल्ट ये उसको भी माल फंक्शन लाइट को भी 12 वोल्ट और वो नेगेटिव है ना। मल्टीमीटर से 12 वोल्ट दिखा देता है। अच्छा वो ये वो आता है ना? नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करने में। और देखिए मैंने एक फैन की वायर पे लगाया, ये है 7 नंबर पे लगाया। 7 नंबर कौन से किया, 1 है या 2 है? ये वो 7 है सर, 1 है 1। तो यहाँ पे जाते हैं एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, रेडिएटर फैन स्पीड हाई, स्पीड लो। तो मैं चेक करता हूँ कौन सी चलेगी। नहीं है ये नहीं एक्सप्रेशन टेस्ट में। मतलब ये वायर किसकी है, ये लो वाले लो वाले की। हाई वाले की चेक करनी है तो 8 नंबर पे लगाना तो पड़ेगा। 8 नंबर पे लगाना पड़ेगा। सर ये स्विफ्ट डिजायर में दो हाई लो का दो अलग अलग है, अलग माइलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन ये टोयोटा का कितने में एक ही रखते थे ना, इनमें भी एक ही ठीक है ना? इसमें तो भी। पावर ऑफ हो गया हाई चलता है, पावर ऑन हो गया लो चलता है। लो तो अब देखिए ऐसे। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं, क्योंकि ये लो का था पहले। हाई पे है। ओके, ये हाई का है, वो लो का था। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे और जो चीज़ें दी हैं, जैसे ग्लो प्लग है, ईजीआर है। ईजीआर की वायर कौन सी है देखना। इसमें छोटे वाले में 15 नंबर है सर। 15 नंबर है जी 15 नंबर EGR वाल्व आउटपुट। कहाँ नीचे से स्टार्ट है ना, नीचे ऊपर तो पता नहीं है। 15 नंबर, 1 सेकंड, ये कौन सी लाइन है? 15 नीचे ही है। अच्छा इसमें हाँ, सबसे लास्ट है ना, सबसे लास्ट 15 नीचे। सबसे लास्ट है। लास्ट तो ब्लैंक है सर इसकी। है टेस्ट लाइट। गियर वाल चल गया, ऑफ किया, ऑफ हो गया। अब आपको क्या चीज़ चेक करनी है, DRV वाल, जिसे रेगुलेटर वाल। सर इसकी EGR की फुल फॉर्म क्या है? एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ठीक है, तो ये EGR वाल है। अब जैसे आपको DRV वाल चेक करना, तो DRV वाल को चेक करने के लिए आपको ये दोनों ही वायरें उसके DRV वाल पे लगा देनी है। मतलब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आता है। जैसे आपको मीटरिंग वाल चेक कराया था ना यहाँ पे, तो वैसा ही दोनों सेम से हैं। दोनों नहीं, उसको आता है एक ही है सेम से, नेगेटिव आता है, फिर वो देखना दोनों ही चाहते हैं। तो यहाँ पे रेल प्रेशर देखना उसमें। नंबर सर, नंबर देखना,
रेल प्रेशर रेगुलेटर। छोटा हम देखो इसमें इसमें देख इधर हाँ सर, ट्विस्ट कौन फ्यूल सा प्रेशर रेगुलेटर सिग्नल है। है? हाँ, कितना है? ये 34 नंबर 34 34 है ना? जी। ठीक है, ये रहा। मैंने इन दोनों पे ही लगा दिया, ठीक है। 34 और जो इसका पॉजिटिव है उस पर देखिए अभी कम जल रहा है ना जी। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ, एक्चुएशन में जाता हूँ, दोबारा स्कैनिंग करनी पड़ेगी। शायद हिल गया। कौन कौन से पे लगाया सर? मैंने जो EGR का था ना जी। वो जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का था, उनकी दोनों वायर पे लगा दिया। एक तो लगाया 34 नंबर, एक लगाया मैंने 3 नंबर, कुछ ऐसा लगाया 3 नंबर। वो EGR का ही दोनों वायर। और दोनों इसी का है, मतलब फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का। देखिए यहाँ पे आएगा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ऑन हो गया, ऑफ करता हूँ, यहाँ से ऑफ। मतलब जो चीज़ों को आप चलाना चाहते हो ना, उस चीज़ों को आप देख सकते हो बिना कैन बॉक्स के। बस ये OBD कनेक्टर से आप कोई भी चीज़ को, जैसे मुझे ABS स्कैन करना है तो ABS की सिर्फ मुझे K लाइन का पता होना चाहिए, K लाइन बस, क्योंकि मुझे नेगेटिव पॉजिटिव का तो पता है इसको बैटरी से देना है। बस इसको चलने के लिए क्या नेगेटिव पॉजिटिव तो दे दिया, अब इसको सिर्फ सिग्नल उठाने के लिए क्या चाहिए, K लाइन आप देके आप स्कैन कर सकते हो। कैन लो कैन हाई का कोई मतलब नहीं बनता। कैन लो कैन हाई का मतलब बनता है यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल रखिए, आप सिर्फ इसकी K लाइन लगा रहे हो और उसकी K लाइन नहीं लगा रहे, तो इसके अंदर जो फॉल्ट कोड आएंगे ना ये उसके भी आ जाएंगे। जैसे इमोबिलाइजर है, इमोबिलाइजर अपने फॉल्ट कोड इसके थ्रू भी दे देगा। अच्छा, बस उसके लिए चेक इसको करेंगे, कोड उसके भी आ जाएंगे। कोड उसके भी आ जाएगा, तो उसके लिए तो ये चीज़ें आती हैं। ये जितने में ट्विस्ट किया के का वायर है। ये तो इंजेक्टर गेज है सर। जैसे इंजन चेक की बत्ती कई बार बैटरी वगैरह निकालने से भी आ जाती है, तो हम इससे हटा सकते हैं उसे भी? नहीं, ये तो directly हटाना है। एक्चुएशन टेस्ट करके आप चेक कर सकते हो कि ठीक है खराब है। कई क्या करते हैं, मीटर के अंदर टेप लगवा लेते हैं, मतलब जो बत्ती है ना उस बत्ती के ऊपर ब्लैक टेप लगवा देते हैं और फिर उसको लगा देते हैं, और फिर जब चाबी ऑन करते हैं तो उसमें लाइट नहीं दिखती, तो उसको लगता है ठीक है। या उससे एडवांस क्या हो रखा है कि अल्टरनेटर की जो लाइट आती है ना, उस अल्टरनेटर की लाइट के साथ उसको बाईपास करवा लेते हैं। यानी चाबी ऑन पे तो इंजन चेक लाइट आएगी, स्टार्ट करने पे नहीं आएगी, तो कस्टमर को ये लगेगा कि गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, जबकि उसमें फॉल्ट है। तो उसको इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर उसने बाईपास कराई है ना, जलेगी ही नहीं, तो आपको पता लगे मीटर में इसने कुछ गड़बड़ कराई, एडिटिंग करवा रखी। सर यहाँ से अगर इंजन चेक लाइट ऑफ कर दी तो फिर नहीं, इंजन चेक लाइट आपने ऑफ कर दी जी। जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे अभी करके ही दिखाता हूँ। जैसे इंजन चेक लाइट अभी आ रही है जी। और मैं एक बार इसको ऑफ कर दूँ, इसमें माल फंक्शन लाइट मैंने ऑफ किया, लाइट ऑफ होगी जी। एक बार मैं चाबी ऑफ करता हूँ गाड़ी में से, मैंने गाड़ी में से चाबी हटाई, मैंने इसके अंदर का तो अब काम खत्म, लाइट ऑफ है, स्कैनर में कोई चाबी हटाई, दोबारा चाबी लगाऊंगा। मतलब ये तो सिर्फ टेम्परेरी है, जब तक स्कैनर लगा रहेगा तब तक होगा। एक बार चाबी ऑफ करके दोबारा ऑन करोगे ना, वापसी वही आ जाएगी जो था। मतलब ये फॉल्ट नहीं हटा सकता, आपको क्लियर करना पड़ेगा तभी जाएगा फॉल्ट। क्लियर में प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी नहीं हटेगा। नहीं हटेगा, तो क्लियर ही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो चीज़ें तो देखिए, बस आपको जो ये है इतनी चीज़ से आप इसको स्कैन कर सकते हो। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसके साथ दूसरा मॉड्यूल हो तो कैसे स्कैन करें, इसकी तो K लाइन एक है,
अब दूसरा मॉड्यूल है जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव और के लाइन डाला। मैं दिखाता हूँ, दोबारा स्कैन कर रहा हूँ। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ अपना मॉड्यूल क्या है, एक है, दूसरा मॉड्यूल नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके इमोबिलाइजर पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इमोबिलाइजर लगाया नहीं, अब लगाऊंगा। यहाँ पे किस पे गया, इमोबिलाइजर। इमोबिलाइजर पे जाने के बाद डीजल इंजन, अब ये स्कैन नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया एरर नॉट कम्युनिकेशन का, मतलब इसमें मॉड्यूल नहीं है। जो मॉड्यूल नहीं है उसका कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब मैं इसको साथ मॉड्यूल को कम्युनिकेशन करके दिखाता हूँ। जैसे ये मोबाइलाइजर, अब इस इमोबिलाइजर को स्कैन करते हैं इसके साथ। इस इमोबिलाइजर की जो ये वायरें दिखती है, जैसे ये वायर है नेगेटिव, ठीक है, तो इस मॉड्यूल को जैसे चलने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, वैसे मैं दे देता हूँ। फिर मैं इसकी कैन लो कैन हाई को छोड़ दूँ। इसमें जो पॉजिटिव आते हैं वो ये दो पॉजिटिव, दो, एक इग्निशन वाली है और एक परमानेंट। देखिए ये दोनों पॉजिटिव मैंने इसके साथ जोड़ के, दोनों लगाना ही पड़ेगा, दोनों ही लगाना पड़ेगा, नहीं मॉड्यूल चलेगा नहीं। मैंने इसके साथ पॉजिटिव जोड़ दिया। अब इस मॉड्यूल को चलने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव। अब मैं इसको नेगेटिव भी देता हूँ, ये रहे। अब देखिए लग गया। अब यहाँ पे जो कैन लो कैन हाई है, के लाइन है, उसको ढूंढने का तरीका क्या है, वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये तीन वायर हैं, और तीनों वायरों में इसमें फीडबैक नहीं है। इस इमोबिलाइजर में वायर कितने हैं, इस इमोबिलाइजर में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, 7वीं वायर नहीं है। अब इसमें हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर की एक वायर नेगेटिव लगानी पड़ी है। अब यहाँ से मल्टीमीटर वोल्टेज पर लगा रखा है। वोल्टेज देखिएगा कितने वोल्टेज आ रही है, दो वोल्टेज। ये क्या है, कैन लो। ये क्या है, के लाइन। ये क्या है, कैन हाई। तो हमें स्कैनिंग के लिए क्या चाहिए, के लाइन। तो हम के लाइन इस के लाइन को सिर्फ के लाइन के साथ ही लगा देंगे, ठीक है। और कैन लो कैन हाई इस मॉड्यूल की भी हमने छोड़ दी। अब मुझे इसको स्कैन करना है, तो मैं पहले तो इसको दोबारा करता हूँ। उसको हमें जाना है किसमें, मारुति इंडिया। होल्ड मेन्यू, शिफ्ट डिजायर, इमोबिलाइजर, डीजल इंजन। अब देखिए हो गया स्कैन। आईडी कोड रीडिंग जो थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको स्कैन कर सकते हो। ये तरीका होता है इसको स्कैन करने का। अगर आपको इसकी चाबी बनानी है, चाबी प्रोग्राम करनी है, तो चाबी प्रोग्राम करने के लिए इसकी जो चाबी है, उस चाबी को इसके अंदर डाल दिया हमने। अब इसकी चाबी जब भी प्रोग्राम करेंगे, इसकी कैन लो कैन हाई लगी होनी चाहिए, क्योंकि इसका डाटा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो डाटा नहीं जाएगा। तो हमें इसकी चाबी प्रोग्राम करने के लिए आपको इसकी कैन लो कैन हाई इसके साथ जोड़ने पड़ेगी। जैसे इसकी हाई के साथ लो के साथ, ये जोड़ा, भी जोड़ना।
ठीक है। बस ओनली आपस में लगाना है दोनों। हाँ बस ऐसे जोड़ो। अब ये इसकी कोडिंग कर सकते हो, मतलब की प्रोग्रामिंग कर सकते हो ऑन टेबल। कल यहाँ पे मीटर लाएंगे, मीटर लाके उसमें लाइट ब्लिंक करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कोडिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती, वो चीज़ें इससे पता लग जाएगी। अगर ऐसे ही आपको हिंट देते हैं कि इसकी कोडिंग करनी है तो कैसे करनी होती है, आपके पास लॉन्च का स्कैनर है तो देखिए स्टार्टिंग से करते हैं। आपको क्या करना है इसमें, पहले जाना है मारुति इंडिया में, इसके बाद ओके किया, इसके बाद ओल्ड मेन्यू, ओल्ड मेन्यू में कहाँ जाना है, स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर में हमें क्या करना है, चाबी बनानी है। नहीं तो चाबी बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, इमोबिलाइजर में डीजल इंजन। अब आपको एक आईडी कोड रीडिंग बोल रहा है, मतलब आपको एक आईडी कोड इससे रीड करना है। तो हमें यहाँ पे आईडी कोड रीडिंग पे गए, यहाँ पे ओके किया, कितना डिजिट मिला, कोई 20 डिजिट मिले। आप क्या कीजिए, इसकी एक फ़ोटो लीजिए, कोई नहीं आप जैसे ये कोई काम नहीं आएगी फ़ोटो वैसे, मतलब ये तो अभी कोड निकालने के लिए है। ठीक है, चेक करना। ठीक है, अब देखिए हमने इसके ज़रिए 20 डिजिट के ज़रिए एक कोड मिलेगा, ऑनलाइन कोड मिलता है हमें जी। ठीक है, इसको रीड करना है, रीड करने के बाद आपके पास एक कोड आता है। तो वो कोड कैसे आएगा, देखिए अब यहाँ तक हमारा काम रुक गया क्योंकि आगे जाके एक कोड मांगता है। अगर मैं सीधा ही यहाँ पे डालता हूँ ना, तो यहाँ पे पहला तो कोड जो लगता है वो हमें पता है, वो तो कंपलसरी है कि सभी गाड़ी में एक लगेगा। देखिए कोड क्या है, 3584 72। ये सब गाड़ी में, सब मारुति की गाड़ियाँ जितनी हैं उनमें जो कोड मांगता है वो ये मांगता है 3584 72, 6 डिजिट का हमने कोड डाला। अब आप यहाँ पे ओके करते हो ना, आपको आगे क्या बोल रहा है, प्लीज़ इनपुट मैन्युफैक्चरिंग बाय आईडी, मतलब जो आईडी है इसकी जो कोड है वो और डालिए। अब हमारे पास एक ही कोड था, दूसरा कोड नहीं था, दूसरा कोड अभी निकालना पड़ेगा इसका, तब निकालते हैं। तो हम बैक जाते हैं, ये भी कोड डालेंगे तो हो जाएगा। नहीं 20 डिजिट नहीं मांग रहा है, 4 डिजिट मांग रहा है। हमारे पास 6 थे, 4 नहीं है, तो 4 लाने के लिए हमें क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद अभी तक हम काम किस में कर रहे थे, ओल्ड में, अभी हमें जाना है न्यू में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में इमोबिलाइजर में पिन कैलकुलेटर, कितने पिन चाहिए, 4 डिजिट, यहाँ पे डाल दीजिए कोई भी पिन जो आपको 20 डिजिट वो बता दो, लिखिए A02F लिखा, 447E, कितना बोला सर? हाँ कितना नंबर बोला? 78 नहीं 7E, हाँ 133F, सब जो नहीं दिया 133 F बल्ब देता हूँ, F 1CAB, हाँ 0A 0A97 कंफर्म कर दो, रुक जाओ। द पिन रिजल्ट 36 रहने दो सर, समझाएंगे इसके बारे में। क्या ये कोड आ गया ना इसका, 36 यार, ये 5 पिन का आ रहा है। 8070। अरे ऐसे क्या हो रहा है, आने दो सर को, हमें 4 पिन का चाहिए ना। नहीं आया समझ की रीडिंग नहीं आया, की प्रोग्रामिंग नहीं आया, समझ फिर सब कुछ है। आपको एक कोड मिला है, ये तो 4 डिजिट का चाहिए था ना कोड, ये है। ये कितना है, ये 5 36, है। ये 47 कुछ आ रहा है ना, हाँ। ये तो 5 हो गया। 4 डिजिट किस में पढ़ने, 8E7D। अब इसकी एक और कोड ले लीजिए क्योंकि ये कोड हमें वहाँ डालना, जी ले लीजिए, ले लिया ना। हाँ सर ठीक है, आगे अब हमने यहाँ से ओके करके अब बैक जाना है।
यहाँ पे किस में जाना है? ओल्ड में ओल्ड में जाने के बाद किस में जाना है? मारुति सुजुकी डिजायर, स्विफ्ट डिजायर में इमोबिलाइजर डीजल इमोबिलाइजर कोडिंग इमोबिलाइजर की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो तो हमारा हो गया था ऊपर। अभी यहाँ जाने के बाद अभी यहाँ जो कोड डालना वो कितना है, देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज इनपुट पासवर्ड। पासवर्ड तो होता है आपके पास 6 डिजिट का, जी 6 डिजिट का जो क्या था 35 84 72 84 ये सब ही मारुति में रहेगा सर 72। हाँ, और ये भी इसमें लगाना पड़ता है, एक्सटूल होता ना तो ये भी नहीं आपको करना पड़ता, आईडी कोड रीडिंग रूटिंग कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके। अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आईडी डाली 8E7D कुछ था, 8E7D लिखो 8E7D डी। ये कोड अलग अलग हर बार अलग अलग हर बार अलग अलग आएगा, वो आईडी कोड रीडिंग चेंज होता रहता है। अब ओके कीजिए, अब ओके कीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, की बनानी है, रिप्लेस ECM किया है गाड़ी में से, इमोबिलाइजर का मॉड्यूल चेंज किया है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। मतलब आपने देखिए लॉक सेट चेंज किया जी, तो की प्रोग्रामिंग में जाइए, आपने ECM चेंज किया रिप्लेस ECM में जाइए, आपने इमोबिलाइजर का ये सेट चेंज किया तो इमोबिलाइजर में जाइए। तो अभी तो आपको अगर कुछ भी करना है ना तो किसी में भी चले जाइए, किसी में भी हो जाएगा जी। अगर 2 चाबी चाहिए तो इसी में जाना पड़ेगा, रिप्लेस ECM किया है तो आप इसमें भी जाके 2 चाबी बना लो, हो जाएगा। एक मिनट, अब हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करनी है, जी तो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ओके किया। अब देखिए जितनी भी पहले वाली की थी वो सारी क्या होगी, क्लोज हो गई, इरेज हो गई। जी इसके पहले इस ECM को अगर 4 चाबी लगती थी या 5 लगती थी वो काम नहीं करेगी, सारी बंद हो गई, अब यही चाबी काम करेगी। कितने चाबी बन सकता है सर एक इसके अंदर तो 2 चाबी बना सकता है, जी। VVDI आपकी 100 चाबी, कितनी भी चाबी बना लो उतनी बना देगा। जैसे ऑन तो ये 2 ही चाबी से होगा, ये प्रोग्रामिंग कितने चाबी हो सकता है एक साथ 2, बस एक हिस्से में इसके अंदर से 2। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जिस ईयर में आप चाबी बना रहे हो ना वो ईयर डालिए, अच्छा है अभी का 2024। ठीक है, ठीक है। अब मंथ पूछेगा, मंथ डालिए, अब कीजिए, रिकॉर्ड में आ गई है, अब ओके कीजिए, ओके कीजिए, इमोबिलाइजर की विल बी रजिस्टर्ड, ओके कीजिए। ठीक है, देखिए कितनी चाबी बनी है, रजिस्टर की नंबर 1 किस डेट पे बनी है वो सारी चीज़ें लिख के आ गई। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये क्या बोल रहा है, इमोबिलाइजर की रजिस्ट्रेशन, एक की तो बन गई, अगर दूसरी की चाहिए तो यस कीजिए, अगर एक की चलानी है तो नो कीजिए। तो हमने एक ही चलानी है तो हमने नो किया। अब इसकी की सक्सेसफुल हो गई, यहाँ पे ओके कर दीजिए, ऐसे चाहिए। अगर आपको ये लगता है ECM रिप्लेस में अलग करना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं, रिप्लेस ECM में जाइए, यहाँ पे ओके कीजिए, वही मंथ सारी चीज़ें ऐसे पूछ लीजिए। ये सिर्फ नॉन का स्कैनर में पड़ा, एक्सटूल में एक्सटूल में नहीं पड़ेगा, एक्सटूल आप ऑनलाइन काम करते हो, ऑनलाइन उठा लेते सारा, ये ऑफलाइन होते हैं, ये ऑफलाइन है। ये सही होता है ना, नहीं फिर ये सब गाड़ी वो नहीं करेगा, उसका हाँ वो ये कोड नहीं निकाल के देता, एक दिन 48 घंटे बैठा के रखना पड़ा है इसके अंदर को, गाड़ी के अंदर कोड ही नहीं आया। और जो X2 XT70 है ना उसमें 4 घंटे में मेरे पास कोड आया। वो मान लिया था BS6 का